प्यार और लगाव दोनों में बहुत अंतर होता है। प्यार आपको आज़ाद करता है और लगाव आपको कमज़ोर करता है। शिक्षा अगर किसी निम्न स्तरीय व्यक्ति से मिले तो लेने में संकोच नहीं करना चाहिए। जो इंसान आलसी होता है, ऐसे इंसान का ना तो वर्तमान होता है और ना ही कोई भविष्य होता है। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि एक कामयाब इंसान के पास उतना ही समय होता है जितना आपके पास होता है। बीते हुए कल को भूल जाना ही बेहतर होता है, क्योंकि बीते हुए कल में कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता। एक मिट्टी का दिया सारी रात अंधेरे से लड़ता है, तो तू तो भगवान का दिया है, किस बात से डरता है। जो इंसान मन की तकलीफ़ों को नहीं बता पाता, उसे ही गुस्सा सबसे अधिक आता है। आंसू तब तक पानी लगते हैं जब तक उसे बहाने वाले का संबंध हमारे हृदय से ना होता हो। मोह खत्म होते ही खोने का डर भी निकल जाता है, फिर चाहे वो वस्तु हो या दौलत हो, रिश्ते हो या जिंदगी। माफ़ी वही दे सकता है जो अंदर से मजबूत हो। खोखले इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते हैं। गलती बेशक भूल जाओ, लेकिन सबक हमेशा याद रखो। हर किसी को अपने राज मत बताओ, हो सकता है आने वाले वक्त में वो आपके खिलाफ हो और आपकी कमज़ोरी जानता हो। कुछ पाना है तो स्वयं पर भरोसा कीजिए। सहारा कितने भी अच्छे और सच्चे हो, साथ छोड़ ही देते हैं। षड्यंत्र और अनीति से प्राप्त हर सुख व्यक्ति को भय और अस्थिरता की ओर ले जाता है। किसी की आवश्यकता से अधिक उपलब्ध रहना उसकी दृष्टि में स्वयं के महत्व को खो देने की प्रक्रिया है। हृदय की व्याकुलता तब और भी बढ़ जाती है जब मन में द्वंद्व चल रहा हो और मौन रहना व्यवस्था हो। हर इंसान में कोई ना कोई प्रतिभा रहती है, लेकिन वह अक्सर इसे दूसरे जैसे बनने में नष्ट कर देता है। कितनी भी पकड़ लो, फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब, बदलता ज़रूर है। मुझे रिश्तों की लंबी कतारों से मतलब नहीं, कोई दिल से मेरा हो, एक शख्स से काफ़ी है। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, वो साबित कर देता है कि वो गैर ही है। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अपने जीवन में सफल होने के लिए उन समस्याओं को भूल जाइए जिनका आपने सामना किया हो, लेकिन उन समस्याओं से मिलने वाली सीख को कभी मत भूलिए। किसी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देना इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को खोज पाना मुश्किल है जो आपकी कुर्बानी का सम्मान करे। अगर भगवान हमारा भाग्य लिख दे तो सबसे बढ़िया भाग्य होता, लेकिन हमारा भाग्य हमारे कर्म, हमारे मुक्त इच्छाओं द्वारा निर्मित होता है, भगवान की इच्छा से नहीं। प्रेम और पराक्रम में फर्क बस इतना होता है, एक उंगली से गोवर्धन उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथ से उठाते हैं। जज्बात वहाँ जाहिर करो जहाँ उसकी कद्र हो, बाकी तो आंखों से गिरा आंसू भी लोगों को कहानी लगता है। जिसे अकेले में रोकर चुप होना और दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया में सबसे ताकतवर है। हमारे जीवन में समस्या बिना किसी कारण नहीं आती, उनका आना एक इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलना है। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में चिंता तो तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को नहीं समझते। वक्त बनाने वाले को ज़रा सा वक्त देकर देखो, वो आपका वक्त बदल देगा। बात करने के लिए समय और मन की ज़रूरत नहीं होती, बस दिल में अहमियत होना चाहिए। वो इंसान कभी हार नहीं सकता जो बर्दाश्त करना जानता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि ज़िंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम वक्त की कीमत जान सके। एक युवक ने शादी के कुछ साल बाद पिता से कहा कि वह विदेश जाकर व्यापार करना चाहता है। पिता ने उसको मंजूरी दे दी। युवक ने अपने माँ बाप और गर्भवती पत्नी को छोड़कर व्यापार करने विदेश चला गया। उसने विदेश में कड़ी मेहनत की, धन कमाया और बहुत अमीर सेठ बन गया। लगभग 15 वर्ष धन कमाने में बीत गए। उसे वापस लौटने की इच्छा हुई। उसने पत्नी को पत्र लिखकर अपने आने की सूचना दी और जहाज में बैठ गया।
कुछ दिन बाद वह अपने नगर पहुंचा। नगर के एक चौराहे पर देखा कि एक व्यक्ति एक बोर्ड के साथ खड़ा था। उस बोर्ड पर उसने लिखा था बेशकीमती ज्ञान के सूत्र। सेठ ने उस व्यक्ति के पास जाकर पता किया तो उसने बताया कि मैं बेशकीमती ज्ञान के सूत्र बेच रहा हूँ। तो सेठ ने बोला, ठीक है, एक सूत्र मुझे दे दो। वो आदमी बोला, मेरे हर ज्ञान सूत्र की कीमत 1 स्वर्ण मुद्राएं हैं। सेठ को यह सौदा महंगा तो लगा, लेकिन उसने एक ज्ञान सूत्र खरीद लिया। उस व्यक्ति ने सेठ को एक ज्ञान का सूत्र दिया, कोई भी कार्य करने से पहले 2 मिनट रुककर सोच लेना। सेठ ने वह सूत्र अपनी डायरी में लिख लिया। सेठ को घर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। सेठ ने सोचा, इतने सालों बाद लौटा हूँ, क्यों ना सीधे पत्नी के पास पहुंचकर उसे सरप्राइज दिया जाए। घर के चौकीदार को इशारे से अंदर कुछ भी ना कहने से मना कर दिया और सीधे पत्नी के कमरे में गया। वहां का नज़ारा देखकर वो चौंक गया। उसने देखा उसकी पत्नी एक युवक के साथ सोई हुई थी। यह देखकर सेठ गुस्से से आग बबूला हो गया। वह सोचने लगा, मैं प्रदेश में उसकी चिंता करता रहा और यहाँ ये अन्य पुरुष के साथ सो रही है। आज मैं इन दोनों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में तलवार निकालकर वार करने ही जा रहा था। मैंने उसे 100 स्वर्ण मुद्राओं के बदले में जो सूत्र खरीदा था उसकी याद आ गई कि कुछ भी कार्य करने से पहले 2 मिनट सोच ले। वह 2 मिनट सोचने के लिए रुका। उसने तलवार वापस पीछे हटाई, लेकिन वह किसी बर्तन से टकरा गई। बर्तन के गिरने की आवाज़ से पत्नी की नींद खुल गई। आँख खुलते ही उसने अपने पति को सामने देखा। वो बहुत खुश हो गई और बोली, आपके बिना जीवन सूना सूना था। आपके इंतज़ार में इतने वर्ष कैसे निकले हैं ये मैं ही जानती हूँ। पत्नी ने इतना बोलकर अपने पास सोए युवक को बोला, बेटा उठ जा, तेरे पिताजी आए हैं। युवक उठकर जैसे ही पिता को प्रणाम करने झुका तो माथे की पगड़ी सेठ के पैरों में गिर गया। उसके लंबे लंबे बाल बिखर गए। सेठ की पत्नी ने कहा, ये आपकी बेटी है, इसके सम्मान को कोई आँच न आए, इसलिए मैंने इसे बचपन से ही पुत्र के समान पालन पोषण के संस्कार दिए हैं। यह सुनकर सेठ के आंखों में आंसू की धारा बहने लगी। उसने पत्नी और बेटी को गले लगा लिया और सोचने लगा, यदि आज ज्ञान सूत्र पर अमल नहीं किया होता तो आवेश में आकर कितना बड़ा अनर्थ हो जाता। मेरे हाथों से मेरे ही निर्दोष परिवार खत्म हो जाता। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जल्दबाजी में आकर कोई निर्णय ना लें, क्योंकि जब हम आवेश में होते हैं तो हमें अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता। इसलिए गुस्सा होने की स्थिति में कोई भी निर्णय ना लें। कुछ देर रुके और दिमाग को ठंडा होने दें और फिर सोचें क्या सही है और क्या गलत। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। हरे कृष्णा, हरि बोल।